हर वर्ष जनवरी का महीना एक नई उम्मीद, कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना, नए सपने, नए लक्ष्य लेके आता है। नया साल हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। चूंकि मैं किसान हूं और मैं भी इस साल खेती में कुछ नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ूंगा, तो साल के पहले महीने की शुरुआत में किन फसलों से करूंगा। फसलें ऐसी हो जिनके अंदर सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो। पिछले कई सालों का एनालिसिस करने के बाद जो सबसे बेस्ट फसलें निकल कर आई हैं, आज मैं उन सभी फसलों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, जितनी भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने जा रही है, वो टोटल मेरे 20 से 22 साल के कृषि के अंदर एक्सपीरियंस के आधार पर मिलने जा रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर सहा है, मैंने अपने जीवन के अंदर काफी नजदीक से देखा है कि जनवरी के महीने में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको अगर आप लोग लगाते हो सही समय पर, तो आप जबरदस्त पैसे कमा रहे होते हो। और टोटली आप लोगों को बता देता हूं कि ये फसल जनवरी में लगने के बाद लगभग 6 महीने तक चलती है। दोस्तों, कौन कौन सी फसलें हैं जिनको अपन जनवरी महीने में लगाएं और लगाने के बाद काफी अच्छे से मुनाफा कमाएं, ये सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को देश की जान हमारे किसान परिवार की तरफ से नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों, जनवरी महीने में अपन को कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखता हूं भिंडी फसल, ओकरा। जी हाँ, लेडी फिंगर। इस फसल को आप जनवरी महीने में लगाते हो तो आप लोगों को जबरदस्त पैसे मिलेंगे। मैं आप लोगों को ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पिछले कई सालों का मैंने ट्रेंड देखा है कि जनवरी महीने में जिन किसानों ने भिंडी फसल को अपने खेतों के अंदर लगाया है, बहुत अच्छे उनको रेट मिले हैं। और ये फसल जनवरी में लगाने के बाद लगभग आप इसको मई जून तक लेके जा सकते हो। चूंकि आपके खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़िया होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी जमीन होगी, जितनी आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप बाजार में भिंडी को लेके जाओगे। और जब आपकी भिंडी जनवरी महीने में लगी हुई भिंडी बाजार में जाएगी, तो लगभग 70 से 80 रुपए किलो को उनको थोक के रेट मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, भिंडी फसल को अपन किस तरह से लगाएं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस मिट्टी के अंदर लगानी चाहिए, कौन से मेथड से लगानी चाहिए जिससे कि जल्दी भिंडी की फसल बाजार में पहुंच सके, इसके लिए भिंडी पर स्पेशली वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मेरे चैनल पर मिलने जा रहा है। क्योंकि मैं भी भिंडी की फसल हर साल लगाता हूं, अब की बार भी लगाऊंगा। कौन कौन से बीज अपन को लगाने वो भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों जनवरी महीने में लगाई जाने वाली दूसरी फसल, जो मेरी फेवरेट फसल है, तो वो फसल है करेला फसल। दोस्तों, करेला फसल जनवरी महीने में अगर आप करेला की फसल लगाते हो तो वो बहुत लंबे टाइम तक आप लोगों को इनकम देती रहेगी। उनके अंदर आप लोगों को शुरुआत के अंदर बहुत बढ़िया रुपए मिलेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बाजार के अंदर अप डाउन आएंगे तो आपका जो उत्पादन है वो जबरदस्त तरीके से निकलता हुआ चलेगा। और करेला की जो डिमांड है दोस्तों, वो लगातार पूरे साल भर बनी रहती है। तो करेला फसल को अपन जनवरी में लगा सकते हैं। करेला फसल के अंदर जो बीज होता है बहुत हार्ड होता है और मौसम है बहुत ठंडा है, तो इसके अंदर अपन को करेला फसल का बीज किस तरह से जर्मिनेट करना है, इन पर आप लोगों को जल्द से जल्द एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने जा रही है। टोटली जितने भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, जनवरी का महीना है, इसके अंदर बहुत ही ठंड पड़ रही होती है, तो बीज का मसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीज इसके अंदर जर्मिनेट है ना, बहुत लेट होता है, या फिर बीज बहुत से खराब हो जाते हैं। तो अपन को बीज किस तरह से जर्मिनेट करने हैं जिससे कि बाजारों में अपन जल्दी से जल्दी उस फसल को लेके जा सकें, इस पर आप लोगों को बहुत जल्द एक बहुत ही शानदार वीडियो मिलने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी फसल, जो मेरी फेवरेट फसल है। तो तीसरी फसल आप मिर्ची फसल जनवरी महीने में लगा सकते हो। मिर्ची की वो फसल दोस्तों जो आप जनवरी में लगाओगे, लगभग 10वें महीने तक आपकी वो फसल लगातार चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आप जब नर्सरी कहीं से लेके आ रहे हो मिर्ची की, या खुद की नर्सरी आप बना रहे हो, तो आप प्योर हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करें और बीज वो लें जिनके अंदर तीखापन हो। क्योंकि बाजार में अपन देखते हैं कि मिर्ची है वो दो तरह की पाई जाती है, एक तो तीखापन होता है, एक थोड़ा कम तीखापन होता है। और कम तीखापन के अंदर वो लंबी मिर्च होती है, वजन ज़्यादा निकलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन बाजार के अंदर उनकी डिमांड बहुत कम होती है। इसलिए आप थोड़ा तीखापन, इस पर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सी वैरायटी है वो आप लोगों ने यूज़ करनी। अब अगली फसल के बारे में बात करें दोस्तों, तो जनवरी के महीने में
आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हो। जब आपकी फसल बाजार में आएगी उस वक्त आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। साथ ही दोस्तों जनवरी महीने के अंदर आप मिर्ची या शिमला मिर्ची लगाते हो तो ये वो समय होता है जब इसके अंदर जो वायरस की प्रॉब्लम आती है वो भी बहुत कम आती है। जब आप बरसात के मौसम में जब आप मिर्ची की फसल लगाते हो उस टाइम पे वायरस ज़्यादा आते हैं, और इन दिनों में अगर आप मिर्ची लगाओ तो इन दिनों में वायरस की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मेरी अगली फेवरेट फसल। तो उसके लिए आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा आप बेल वर्गीय फसल लगाओ। जनवरी महीने में आप तरबूज लगाइए, खरबूजा लगाइए। इनको आप लगाते हो तो आपकी जो फसल है बहुत जल्दी बाजार में आ जाएगी। तरबूज और खरबूज वो फसल है दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएगी इनकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। और तरबूज और खरबूज इनका अगर उत्पादन बढ़िया से निकल जाए तो इनके अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। मैंने बहुत से किसान देखे हैं कि 1 एकड़ से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक के तरबूज बेच जाते हैं। खरबूजे के जो रेट होते हैं दोस्तों वो 20 रुपए से 50 रुपए के बीच में पर किलो होते हैं। आप तरबूज और खरबूज की जब फसल लगाने जा रहे हो तो आप प्रिवेंटिव के तौर के ऊपर उनकी जड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां आती है, जैसे कि नेमाटोड की समस्या है या फिर कोई व्हाइट ग्रब की समस्या है इस तरह की, क्योंकि तरबूज और खरबूज के अंदर सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो नेमाटोड की वजह से होती है। जड़ों के अंदर जो गांठ बन जाती है तो पौधा है वो मर जाता है या पौधा वो ग्रोथ नहीं कर पाता। तो आप इन फसलों को लगाने से पहले आप अपनी मिट्टी के अंदर जब बेसल डोज आप दे रहे होते हो उस वक्त आप कार्बोफ्यूरान या फिर आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जरूर मिला लीजिए। ये मिलाने के बाद आपकी फसल है वो बहुत अच्छे से चलेगी। बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई दे तो आप कमेंट कर दीजिए, और तरबूज खरबूज पर हमारी सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की। तो जनवरी के महीने में आप ककड़ी लगाइए। ककड़ी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगा। जब ककड़ी आपके खेतों से शुरुआती चरण में बाजार में जाएगी तो उनके रेट बहुत शानदार मिलेंगे। और ककड़ी एक ऐसी फसल है आप सिंचाई करते रहो, उसके अंदर आप थोड़ा फर्टिलाइजर यूज करते रहो, 1-2 स्प्रे कर दो। ककड़ी है वो आप रोजाना बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाजार में ले जा सकते हो। और अभी 2-3 सालों से अपन ट्रेंड देख रहे हैं, ककड़ी का रेट है वो बहुत ही शानदार मिल रहा है। तो आप जनवरी के महीने में ककड़ी भी लगा सकते हो। साथ ही आप खीरा लगा सकते हो या फिर आप खीरे की नर्सरी बना सकते हो जिसे अपन फरवरी माह में लगा दें। अब बात करते हैं दोस्तों अगली मेरी फेवरेट फसल के बारे में। तो आप रबी प्याज की खेती कर सकते हो। जनवरी महीने के अंदर आपके पास अगर नर्सरी है तो वो लगाइए, नहीं है तो कहीं से एडजस्ट कीजिए। आप जनवरी महीने में अगर रबी प्याज को अपने खेतों के अंदर बुआई करते हो तो उसको आधा सीजन ठंड का मिल जाएगा, आधा उसको गर्मी का मिल जाएगा। और जनवरी महीने में लगाई हुई फसल, विशेषकर प्याज की फसल, उसका जो कंद होता है बहुत ही शानदार निकलता है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता है। तो आप प्याज की फसल भी लगा सकते हो। साथ ही दोस्तों आप गोभी की फसल लगा सकते हो। अगली फसल दोस्तों आप टमाटर लगा सकते हो। जनवरी महीने में टमाटर लगाने के बाद जब आपके टमाटर तैयार होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने पिछले साल टमाटर लगाए थे। तो जनवरी में जो टमाटर लगाई होती है उनका प्रोडक्शन है बहुत ही शानदार निकलता है, बीमारियां भी बहुत कम आती है। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ बताता हूं दोस्तों, एक पौधे से लगभग 15 से 20 किलो टमाटर पिछले साल हमारे निकले थे। और आपको मैं अगर वैरायटी बताऊं दोस्तों तो आप टमाटर की इस वक्त सैमिनिस की अभिलाष वैरायटी आती उसको लगा लीजिए, बहुत ही शानदार आपका उत्पादन होगा, बाजार में बहुत अच्छे रेट से वो बिकेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की। अगर आप कुछ ऐसी फसल लगाना चाहते हो जिसको आप लगाने के बाद और 20 से 25 दिन के अंदर वो फसल स्टार्ट हो जाए, आप पालक लगाइए, आप धनिया लगाइए, आप सलजम लगाइए, आप मूली लगाइए। इन फसलों को आप लगा लीजिए। जो फसल है आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और बाजारों में बहुत जल्दी से चली जाएगी। तो इन फसलों को अगर आप लगाते हो तो कोई कारण नहीं होगा दोस्तों कि आपको बाजार रेट अच्छा ना मिले, आपको उत्पादन अच्छे ना मिले। आगे आप लोगों को इन सभी फसलों के ऊपर सेपरेट वीडियो मिलने जा रही है।